अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर काजी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर और आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह इस मिशन के साथ के तमाम प्यारे मिठारी भाई बहन बुजुर्गों की खिदमत करी है अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करनी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे मिठारी भाई बहन बुजुर्गों, मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसे हमारे हाजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनसे कोई गलती हो गई, जिन्होंने अपने क्वाइफ में कोई गलती हो गई, या वो अपना शॉर्ट पैकेज को लॉन्ग पैकेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, या फिर वो अपना मदीना में स्टे जो है वो पहले करना चाह रहे हैं, वो फ़्लाइट्स पहले लेना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम अपनी मेरी जो रवानगी है वो आखिरी फ़्लाइट्स में हो। तो ये सारी कंप्लेंट, ये सारी सुजेशन आप अपनी पाक हज एप्लीकेशन के अंदर जो है वो दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सब प्यारे मिठारी भाई बहन बुजुर्गों के लिए जो जिनके जहनों में कोई कंप्लेंट है, कोई सुजेशन है, या कोई भी वो अपने रिकॉर्ड में चेंज करना चाहते हैं। याद रखें कि उसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसीजर इस वीडियो में गाइड करूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो और आप अपनी जो डेटा है उसको अपडेट करवा सकें। अगर आपने अपना पासपोर्ट पहले जमा नहीं करवाया था, आपने अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई तो अपने टोकन के साथ जमा करवाई, मगर अभी आपके पास अपना पासपोर्ट आ गया है, अब आप उसको भी अपडेट करना चाहते हैं तो भी आप यही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, याद रखें कि आपके पास जब आपने हज एप्लीकेशन अपनी जमा करवाई थी तो उन्होंने आपको आपका एक एप्लीकेशन नंबर दिया था, एक एप्लीकेशन रसीद दी थी बैंक वालों ने, जिसके ऊपर आपकी जो कंप्यूटराइज्ड जो एप्लीकेशन थी उसके ऊपर आपका QR कोड भी था, आपकी पिक्चर भी थी और आपका एप्लीकेशन नंबर भी था। और दूसरी चीज आपके पास आपका CNIC। याद रखें कि ये दो चीजें, एक आपका CNIC और दूसरा आपका एप्लीकेशन नंबर, ये आपका इस्तेमाल होगा पाक हज एप्लीकेशन में लॉगिन के लिए। ठीक है जी, लॉगिन के लिए आपका ये इस्तेमाल होगा। ये दो चीज़ें, जब आप ये दो चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद अपनी जो पाक हज एप्लीकेशन जो आपने मोबाइल में इंस्टॉल की है, आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि प्ले स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप इसको iStore से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने जब इसमें अपना लॉगिन करना है, याद रखें एक और भी बात मैं आपको अहम बताता चलूं कि अगर आपने इसको लॉगिन करना है, आपने इसको पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो फिर आपने इसको कोशिश करनी है कि लॉगिन करने से पहले इसको अपडेट ज़रूर कर लें। अपडेट कर लें, डाउनलोड कर लिए, डाउनलोड आपने करना है या फिर आपने इसको अपडेट कर लेना है। डाउनलोड या फिर आपने इसको अपडेट करना है। उसके बाद आपने इसको लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद जब आप इसको लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने जो है ये वाली स्क्रीन, आपकी होम स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आपका एक वेरीली गॉड इज विद दोज हु डू गुड डीड्स, उसके अलावा ये सारा ये वाला पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। ठीक है जी, ये पोर्टल जब आपके सामने आ जाएगा तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी हज गाइड। यहाँ पे ये एक कैलेंडर सा आपका बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे FAQs आपके बने हुए हैं। ये आपका हेल्पलाइन, अगर आपको कोई बात करनी है तो आप हेल्पलाइन पे बात कर सकते हैं। उसके अलावा आपका डैशबोर्ड बना हुआ है जिसके ऊपर आपकी एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन मेंशन है, उसके अलावा उसकी कंप्लेंट मेंशन है, उसके साथ साथ उसकी सुजेशन और इंक्वायरीज आपकी मेंशन है। आपने पहले नंबर पे इसको कर लिया लॉगिन, जो कि ये वाला है पहला नंबर। ठीक है जी, इसको लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे ये वाली स्क्रीन पे आ गए। ये वाली स्क्रीन पे आने के बाद दूसरा नंबर आपने क्या करना है कि आप अपना चाह रहे हैं कि पासपोर्ट अपडेट करना चाह रहे हैं, आपने गलत पासपोर्ट नंबर दर्ज कर दिया, आप अपना पैकेज चेंज करना चाह रहे हैं, आप अपनी फ्लाइट की प्रायोरिटी सेट करना चाह रहे हैं, कुछ भी जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके बारे में आप करना चाह रहे हैं कंप्लेंट। अगर आप कंप्लेंट करना चाह रहे हैं, आपकी गलत वो हो गई है, डेटा गलत हो गया, तो फिर वो कंप्लेंट में आएगा। आप उसको कंप्लेंट करेंगे कि मेरा डेटा गलत हो गया है, मेरा पासपोर्ट नंबर गलत हो गया है, कुछ भी रिकॉर्ड आपका गलत हो गया, या फिर आपका पैकेज आपने गलती से गलत सिलेक्ट कर दिया, आप शॉर्ट पैकेज पे जाना चाह रहे थे मगर अभी आप चाह रहे हैं कि आप लॉन्ग पैकेज पे जाएं तो आपका पैकेज गलत हो गया, इसके लिए आप कंप्लेंट करेंगे। याद रखें कि दूसरी ऑप्शन, अगर आपके जहन में सुजेशन है,
आप चाह रहे हैं कि आप अपनी जो एयरलाइन है, प्रेफर्ड एयरलाइन, आप जाना चाह रहे हैं सऊदी एयरलाइन से, आप जाना चाह रहे हैं एयर ब्लू से, एयर सियाल से, PIA से, उसके अलावा आप चाह रहे हैं कि मैं पहली फ्लाइट्स पे जाऊं, आप चाह रहे हैं कि मैं बाद वाली फ्लाइट्स पे जाऊं, आप चाह रहे हैं कि मैं मदीना में लॉन्ग स्टे कर लूं, आप चाह रहे हैं कि मैं मदीना में शॉर्ट स्टे कर लूं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, सुजेशन है, उसके लिए आपको सुजेशन वाले टैब के ऊपर क्लिक करके प्रोसेस करना पड़ेगा। तो जिस तरह से आज की वीडियो में हम सिर्फ कंप्लेंट की बात कर रहे हैं कि आपका रिकॉर्ड गलत हो गया है किसी भी तरह से, उसके लिए आपने कंप्लेंट वाले सेक्शन में आ जाना है। ठीक है जी, लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आप दूसरा सेक्शन है कंप्लेंट वाला, दूसरा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। याद रखें कि इसके ऊपर जब आप क्लिक कर लेंगे आपका नेक्स्ट जो पेज है ना वो खुल जाएगा। अब आपने इसके ऊपर ये वाला कंप्लेंट अभी यहां पे था, अब हमने इसको अपडेट कर दिया, यह कंप्लेंट पे किया, उसके बाद आपके सामने माय कंप्लेंट्स का एक सेक्शन आ जाएगा। याद रखें कि माय कंप्लेंट्स का आपके सामने, इसको हम रिमूव कर लेते हैं जी। ठीक है जी, ये सारा तो आपने कर लिया। अच्छा जी, माय कंप्लेंट्स का आपके सामने सेक्शन आ जाएगा। इस कंप्लेंट्स यहां पे आपने जो अभी कंप्लेंट की हुई होगी या जो पहले कंप्लेंट आपकी पेंडिंग में होंगी, वो सारा रिकॉर्ड यहां पर मौजूद होगा, जितनी भी कंप्लेंट्स आपने की होंगी। ठीक है जी, तीसरे स्टेप में आपने नई कंप्लेंट करनी है, तो ये नीचे बना हुआ है न्यू लॉज न्यू कंप्लेंट। ठीक है जी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला एक बॉक्स खुल जाएगा, ये वाला बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है जी, ये वाला बॉक्स है आपके सामने, ये खुल जाएगा। अच्छा जी, अब जब ये वाला बॉक्स आ गया तो इसमें लिखा हुआ है जी रजिस्टर्ड कंप्लेन, रजिस्टर्ड कंप्लेन, कि आप चाह रहे हैं कि अपनी नई कोई कंप्लेन को रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, लॉन्च करना चाह रहे हैं, कोई आप अपडेट करना चाह रहे हैं। उसके लिए फिर आपने पहले सबसे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, नजर आ रही होगी आपको कंट्री की, पाकिस्तान आप सिलेक्ट कर लेंगे। कंप्लेंट का रिलेटेड टू, कंप्लेंट किसके रिलेटेड है, इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगी। याद रखें इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगी। एक आपकी आएगी बैंक से रिलेटेड है कि आपकी जी कोई कंप्लेंट है, या दूसरी आपकी ऑनलाइन आपने जो एप्लीकेशन जमा करवाई थी उससे रिलेटेड है आपकी कंप्लेंट, या तीसरी आपकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है जी। ठीक है जी, मिनिस्ट्री से रिलेटेड है आपकी कंप्लेंट। आप इन तीनों में से जो आपकी कंप्लेंट होगी उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप कोई बैंक से कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो उन्होंने रिकॉर्ड अच्छा नहीं किया, उन्होंने आपको सर्विस अच्छी नहीं दी, आप बैंक की कंप्लेंट कर सकते हैं। मगर ये वाला क्योंकि मिनिस्ट्री के एंड पे है, मिनिस्ट्री ने इस डेटा को अपडेट करना है, इसलिए मिनिस्ट्री से आपकी कंप्लेंट आ जाएगी। लोकेशन आपकी, ये नेक्स्ट टैब आ रहा है जी लोकेशन का। यहाँ पे आप अगर लाहौर से आपकी फ्लाइट है, आपका शहर लाहौर है, पेशावर है, कराची है, इस्लामाबाद है, मुल्तान है, जो भी आपका शहर है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपके सामने आ जाएगी कंप्लेंट टाइप। कंप्लेंट टाइप क्या है, याद रखें कंप्लेंट टाइप क्या, नीचे 4 ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं। रॉन्ग डेटा एंटर्ड, आपने कोई डेटा गलत एंटर कर दिए, या फिर आपने गलत अटैचमेंट उसके साथ लगा दिए, कोई पेपर आपने गलत लगा दिया, आपने पासपोर्ट का नंबर जो है वो गलत लिख दिया है, आपने सरनेम आपने स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं, आपने गिवन नेम के स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं, या फिर आपने कोई आप रॉन्ग अटैचमेंट में आपने पासपोर्ट का पहला पेज लगाना था दूसरा लगा दिया, आपने एक्सपायर्ड पुराने पासपोर्ट का पेज लगा दिया, क्या गलती होगी वो आप करेंगे। तीसरी रिसीट नॉट प्रोवाइडेड, या फिर आप सिलेक्ट करें कि जी मुझे रसीद बैंक से नहीं मिली, उसकी आप कंप्लेन कर सकते हैं। कैंसल, अगर आपको अपना जो पैसे आपने जमा करवा दिए अपनी एप्लीकेशन, अपना आपने वो जो हज एप्लीकेशन जमा करवाई है, अब आप चाह रहे हैं कि मैं उसको कैंसिल करवाना चाह रहा हूं, मैं उसको इस साल हज पे नहीं जाना चाह रहा, कोई भी वजह हो सकती है, कोई बीमारी होगी, डिसेबिलिटी होगी, डेथ होगी, किसी भी वजह, तो आप यहां से उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर कोई और अदर कंप्लेंट। ठीक है जी, अब यहां से आप जब उसकी करेंगे कंप्लेन, आपने कहा कि जी मेरा डेटा गलत एंटर हो गया है, पासपोर्ट का नंबर गलत हो गया है, या आपका कोई पैकेज आपने गलत कर दिया है, कुछ भी आपने कर लिया, आपने उसको उसके मुताबिक सिलेक्ट कर लिया, जी मेरा रॉन्ग डेटा एंटर्ड हो गया, इसको सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद जब आप यहां पे इसी के ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ना, ये इसी के नीचे ही आपको नजर आएगा। ठीक है जी, इसमें से आपने रॉन्ग डाटा कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आप ये देख रहे हैं जी, ये वही इस्लामाबाद, ये आपकी बैंक कंप्लेंट टाइप आपकी आ गई।
और कंप्लेंट रॉन्ग डाटा एंटर्ड आपने कर लिया, फिर उसके बाद नीचे ऑप्शन आएगी आपकी कि आपने अपना ईमेल एड्रेस जो है ना वो जरूर देना है, आपने अपना ईमेल एड्रेस जरूर देना है। और ये वाला डिस्क्रिप्शन का एक बॉक्स आपका वहां पे बना होगा, डिस्क्रिप्शन इसको बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन का एक बॉक्स जो है ना वो बना होगा। इसको मैं थोड़ा सा और आपको जूम करके दिखा देता हूं। ये डिस्क्रिप्शन का बॉक्स जो है ना वो बना होगा यहाँ पे, ये डिस्क्रिप्शन के यहाँ पे आप अपनी पूरी डिटेल मेंशन करेंगे जी मुझसे गलती से टाइपिंग गलती हो गई, मैंने उसको रीड सही नहीं कर सका, या मैं फिर पेपर जो था वो जो भी सिनेरियो आपसे हो गया है वो आप उसमें लिख सकते हैं। अगर आपने पैकेज चेंज करवाना वो भी लिख सकते हैं कि जी मैं पहले दूसरा पैकेज था मगर शॉर्ट था, मैं लॉन्ग करवाना चाह रहा हूँ, पहले लॉन्ग था मैं शॉर्ट करवाना चाह रहा हूँ, उसकी पूरी डिटेल आपने यहाँ पे मेंशन करके उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर आपकी कोई अटैचमेंट है, कोई चीज़ इस तरह से है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। उसको लगाने के बाद ये नीचे आपको सबमिट का बटन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने फिर सबमिट करके इसको जो है ना वो क्लिक कर देना है, सबमिट कर देना है। इस तरह से आपकी जो कंप्लेंट होगी वो आसान तरीके से, आसानी के साथ, मुकम्मल तरीके से आपकी सबमिट हो जाएगी। याद रखें कि ये है बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर, यहाँ से आप शुरू हो रहे हैं। मैं एक दफ़ा आपको क्विकली ओवरव्यू करवाता हूँ। यहाँ से आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आप ये वाले पेज पे आ गए, यहाँ पे कंप्लेंट का आपको नेक्स्ट पेज पे कंप्लेंट का सेक्शन नजर आएगा, यहाँ पे कंप्लेंट पे किया। तीसरे नंबर पे आपने ये वाली ऑप्शंस आपके सामने नजर आ गई, यहाँ से आपने इनको अच्छी केयरफुली पढ़ लेना, समझ लेना, उसके मुताबिक इनको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फॉर्म को फिल कर देना। ईमेल एड्रेस लिखना बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद अपनी डिस्क्रिप्शन डिटेल जरूर देनी है। अगर कोई आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना अपलोड कर दें और उसके बाद सबमिट करवा दें। इस तरह से आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी आपकी कंप्लेंट होगी, गलत डेटा, पैकेज चेंज, कुछ भी, वो आप आसानी से करवा सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करता हूं कि ये वाली वीडियो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानी मुहैया करेगी, आपको आसानी देगी इंशाअल्लाह ताला। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अगर कोई आपके ज़हन में कोई सवाल, कोई फीडबैक, कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लिखें इंशाअल्लाह ताला। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल का जवाब दे दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं इसी मिशन में हूँ कि मैं तमाम प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों की खिदमत करनी है इंशाअल्लाह ताला, खासकर जो हज 2026 के सफ़र पर रवाना हो रहे हैं। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।